वेलकम टू मॉम किड जंक्शन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिलेबस फॉर क्लास 1। आज मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ ऑल सब्जेक्ट। सो इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस जो भी है, इन कंप्यूटर, आर्ट एजुकेशन, एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। एंड आज का वीडियो मैं आपको एक स्लाइड शो में या फिर एक PDF फाइल में लेके आई हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। एंड इस सिलेबस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके। एंड यस, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। एंड हमारे दूसरे चैनल पे, जहाँ पे 6 से ऊपर वाले बच्चों की पढ़ाई के बारे में वीडियोस बनते रहते हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सिलेबस फॉर क्लास 1 ऑल सब्जेक्ट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे है द सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड बाय क्लास 1 आर। जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिखाए जाते हैं वो होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स मीन्स मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज EVS, कंप्यूटर स्टडीज, कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं, आर्ट्स एजुकेशन मीन्स उसको ड्राइंग भी बोला जाता है, एंड लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज जो है ये हर एक के स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। किसी किसी स्टेट में लैंग्वेज सिखाते हैं, किसी किसी में नहीं सिखाते हैं। ओनली ओरली लैंग्वेज सिखाई जाती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में राइटिंग नहीं होती है। सो ये सारे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप बोलेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से कंप्यूटर, आर्ट्स एंड लैंग्वेज ये जस्ट बेसिक लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। सो मेन 4 सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस, दैट इज EVS। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या सिखाया जाता है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को नई नई चीज़ों का रिविजन देना। जो भी वो अपने UKG, सीनियर KG, जूनियर KG में सीखे हुए हैं, उसका फर्स्ट रिवीजन किया जाता है। नेक्स्ट उनको जो भी चैप्टर्स होते हैं उसकी रीडिंग करवाई जाती है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं 1 लाइन आंसर्स वगैरह करवाए जाते हैं। उसके साथ जो ग्रामर चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे एनिमल साउंड्स, एनिमल के नेम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको अगेन रिफ्रेश किया जाता है, रिविजन किया जाता है इसका। देन उसमें टेंसेस, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, बेसिक टेंसेस लिए जाते हैं। नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जेंडर, ये सारी चीज़ें नाउन में आ जाती हैं। देन यंग वन ऑफ एनिमल्स के बच्चों को, लाइक उनके यंग को क्या बोला जाता है, वो टॉपिक भी होता है। वर्ब्स में कौन से वर्ब्स होते हैं, जैसे सिट, सिटिंग, रनिंग, ये काइंड ऑफ के सेंटेंसेस में बच्चों को सिखाया जाता है। प्रोनाउंस, जैसे मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑल्सो वर्ड्स के साथ ये सारे ग्रामेटिक्स सिखाए जाते हैं। देन ऑपोजिट वर्ड्स, गर्ल, बॉय, हाई, लो, काइंड ऑफ ऑपोजिट सिखाए जाते हैं। देन गुड मैनर्स इन इंग्लिश। सो डेली रूटीन के जो गुड मैनर्स, बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। साइलेंट लेटर्स, जैसे अभी हमारे वॉवल्स हैं AEIOU, जैसे कभी कभी अम्ब्रेला, ये शब्द जो है इसमें अम्ब्रेला में U जो है वो साइलेंट इन द सेंस उसका साउंड अ है। तो कभी कभी जैसे हम बोल सकते हैं ऑनेस्ट में ऑनेस्ट H साइलेंट है। तो ऐसे जो भी साइलेंट लेटर्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन, उनको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है, वो कहाँ कहाँ साइलेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है बेसिक लेवल पे। देन प्लूरल्स, वन, मैनी काइंड ऑफ। देन आर्टिकल्स, ए एंड द का यूज़, उसके शीट्स दिए जाते हैं, बच्चों को वर्कशीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। तो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नीचे से फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स में नंबर अप टू 20, तो कभी कभी नंबर अप टू 20 होता है, या फिर किसी किसी स्कूल में 100 तक भी दे देते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी होता है। नंबर्स अप टू 100 होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंपल बेसिक लेवल 2 लेटर्स के। सिंपल मल्टीप्लिकेशन 1 सिंगल नंबर्स के। इंट्रोडक्शन टू डिविजन, देन डिवीजन किस तरह से करते हैं वो, उसका इंट्रोडक्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन, द फॉर्म ऑफ मैनर्स, कि किस तरह से इसको करेंगे। देन शेप्स, सारे बेसिक शेप्स सिखाए जाते हैं। देन मेजरमेंट, टाइम, मनी, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, डेज, वीक्स एंड मंथ्स। तो ये सारा चीज़ होता है मैथमेटिक्स में कवर्ड।
नेक्स्ट चलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट, माई बॉडी, होम, एयर, वाटर एंड वेदर, शेल्टर, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, क्लोथ्स, फूड, वाटर, हेल्थ एंड हाइजीन, लाइट एंड साउंड, कम्युनिकेशन, ये सारे बेसिक, इसमें से सारे बेसिक चीज़ लाइक क्लोथ्स है तो क्लोथ्स हर जगह पे कौन से सीजन में कौन से क्लोथ्स पहने जाते हैं, सीजन भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं बेसिक लेवल के। तो आप इसके साथ आराम से तैयारी कर सकते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग पे मैं एक वीडियो जल्दी ही लेके आने वाली हूँ, वो आप बच्चों को वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, उससे आपके बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर में। तो अभी कंप्यूटर में बच्चों को क्या सिखाए, तो कंप्यूटर क्या है, आपके घर में कंप्यूटर होगा, नहीं भी होगा तो आप पिक्चर के हिसाब से सिखा सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, वो हमारा एक फ्रेंड है, वो हमारी सारी मदद करता है। किन किन चीज़ों में मदद करता है वो आप बता सकते हैं। कंप्यूटर एक मशीन भी है, तो वो मशीन की तरह कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, उस पर हम लोग बोल सकते हैं, लाइक एवरीथिंग वी कैन डू, हम लोग उससे बातें कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ पॉसिबल है, तो ये हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, इनके बारे में बच्चों को एक्सप्लेन कराना है। देन कीबोर्ड में जो भी लेटर्स हैं उसका यूज़, या फिर जहाँ पे नंबर्स है उसकी इंट्रोडक्शन से बच्चों को वहाँ पे सिखाना है। देन यूजिंग ऑफ माउस, अब माउस क्यों यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को क्लिक करने के लिए, किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में बच्चों को स्टार्टिंग में क्या चीज़ है कंप्यूटर, कैसे चलाया जाता है, ये सारी चीज़ स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ बच्चों को सिखाते हैं। उसमें फिर बाद में बच्चों को पेंट, MS पेंट में पेंट कराने के लिए बोलते हैं, शेप्स में कलर्स करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद डेटा एंड मेमोरी, अब डेटा एंड मेमोरी, अब ये कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हम लोग मतलब कहाँ पे कंप्यूटर स्टोर करके रखता है, तो जैसे CPU है, CPU के बारे में बताया जाता है। तो बेसिक लेवल की चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। देन उसके बाद स्टोरेज एंड कंप्यूटर, तो स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, DVDs यूज़ कर सकते हैं, CD यूज़ करते हैं, कैसेट्स यूज़ करते थे पहले, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। लाइक वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में एज ए स्टोरेज डिवाइस का भी काम करती हैं। तो कंप्यूटर के बारे में अगर आपको स्पेशली कोई अलग वीडियो चाहिए होगा तो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। देन नेक्स्ट चलते हैं हिंदी। हिंदी में क्या क्या सिखाया जाता है, तो हिंदी में जो है जो भी लेसन्स बच्चों के लिए है, जैसे कोई भी एक टेक्स्ट बुक है बच्चों की, तो उसके जो भी चैप्टर्स हैं उनको रीड कीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसमें जो वर्ड मीनिंग्स हैं, उसमें जो समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सारे जो शब्द उसमें दिए हुए हैं उसको हिंदी व्याकरण में भी कन्वर्ट होता है। हिंदी व्याकरण की भी एक अलग से बुक होती है, उसके क्वेश्चंस भी बच्चों को सॉल्व कराइए। बस उतना ही सिलेबस बच्चों के लिए कवर्ड होता है, जो टेक्स्ट बुक में है वो ही कराइए। नॉर्मल हिंदी व्याकरण में संज्ञा या फिर क्रिया, विशेषण और विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेम्स में आता है जैसे सब्जियों के नाम, फलों के नाम, कार्य क्षेत्रों के नाम, जैसे कौन क्या काम करता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे त्योहारों के नाम, ऐसे डिफरेंट नेम से बच्चों के वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए ये सिखाया जाता है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग में जैसे आप बोल सकते हैं कि एक त्योहार के बारे में 5 वाक्य लिखो। ऐसे राइटिंग में हम बोल सकते हैं कि अब आप कहीं किसी वेकेशन पे गए हो तो वहाँ उसके लिए कुछ 7 लाइन्स लिखो, 7 वाक्य लिखो। ऐसे आप छोटी छोटी वर्कशीट्स बना के बच्चों को दे सकते हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं बहुत सारी हिंदी की वर्कशीट्स के आइडियाज़ मैंने दिए हुए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं हिंदी की वर्कशीट्स के ऊपर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स एज पर स्टेट सिलेबस कि बच्चों का लैंग्वेज का, जैसे अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो एक टेक्स्ट बुक होती है, तो उस टेक्स्ट बुक में क्या क्या है, और जनरली फर्स्ट स्टैंडर्ड में टेक्स्ट बुक में सिर्फ स्वर और व्यंजन ही होता है, अ से लेके आ तक, क से लेके न्य तक। हिंदी से जैसा ही रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें एक शब्द एक्स्ट्रा, एक लेटर एक्स्ट्रा होता है र, तो र उसमें ऐड होता है। फिर उसके बाद अ से कौन से शब्द, मराठी वाले शब्द, आ से कौन से वाले शब्द, क से कौन से वाले शब्द, ऐसे बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में ओनली ओरल के हिसाब से होता है। तो लैंग्वेज प्रेफर कीजिए आपके स्टेट के हिसाब से कौन सी है, अब बच्चों को उसके हिसाब से लिखना नहीं, बोलना एंड शब्दों को पहचानना आना चाहिए।
नेक्स्ट लास्ट जो है वो है आर्ट एजुकेशन मीन्स ड्राइंग। बच्चों को ड्राइंग भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 1 में। मैं इसे एज अ सब्जेक्ट मैंने क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2 ड्राइंग दिखाई है, एक कैट की एक लायन की। तो जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपरली हर एक कॉर्नर प्रॉपरली फिलअप किया हुआ है। तो टीचर्स स्कूल में भी इस तरह से अच्छे से ड्राइंग सिखाते हैं, पहले शेप्स के हिसाब से। जैसे आप कैट को देख सकते हैं कैसे सर्कल की शेप के हिसाब से कैट बनाई है। तो शेप्स को यूज़ करके किस तरह से हम लोग अलग अलग ड्राइंग्स बनाएं, तो ये भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, शेप्स को यूज़ करके किस तरह से ड्राइंग बनाएं। एंड कंसंट्रेशन इसका कैसे बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा जब बच्चा प्रॉपरली कट टू कट कलरिंग करना सीखेगा, प्रॉपरली कट टू कट शेप बनाना सीखेगा। तो जब ये चीज़ प्रॉपरली बच्चा सीख जाएगा तो इससे क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन, उसका जो ध्यान है कि हाँ मुझे स्ट्रेट लाइन ही खींचनी है, मुझे स्ट्रेट एक स्क्वायर ही बनाना है, मुझे सर्कल ही बनाना है, तो वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ड्राइंग इज़ वेरी गुड फॉर कंसंट्रेशन पार्ट। तो आप इसके हिसाब से भी ड्राइंग को अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। दिन भर में एक ड्राइंग करने के लिए बोल दीजिए, कलरिंग करने के लिए बोल दीजिए, बस आराम से बच्चा आराम से एंजॉय करके करेगा एंड उसको पढ़ाई में भी बहुत मन लगेगा। तो यही था आज का पूरा सिलेबस क्लास 1 का। एंड यस, अगर आपको स्पेशली और कोई सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए एंड मैं वो सिलेबस जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एंड यस, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो देखने के लिए वेरी मच थैंक यू। एंड अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।